क्लास, कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको बोर्ड पर जो है एक दायरे में हुरूफ जो है लिखा हुआ दिख रहा होगा, और ये सभी को पता है ये हुरूफ अलिफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे अलिफ जिस हुरूफ के साथ भी मिलेगा वो एक नया लफ्ज़ बनाएगा। ठीक है, अलिफ जो है जिस हुरूफ के साथ भी हमारे पास मिलता है, ठीक है, जिस हुरूफ के बाद भी अलिफ लगाते हैं हम, तो वो हमारे पास वो जो लफ्ज़ बन के आता है वो हमारे पास आ की आवाज़ निकालता है। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था, अलिफ जो है जिस हुरूफ के साथ भी मिलता है तो वो आ की आवाज़ निकालता है। ठीक है, तो आज हम कुछ लफ्ज़ आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं लिखूँगा, साथ साथ बच्चे सब बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, बच्चों एक बात और कि जब अलिफ जिस हुरूफ के साथ मिलता है तो वो जो हम पहले जो हुरूफ लिखते हैं वो हम आधा हुरूफ लिखते हैं, और उसके साथ फिर हम अलिफ को जोड़ के नया लफ्ज़ बना लेते हैं। ठीक है, जैसा कि ये देखें, जैसे हम पहले लिखेंगे ये आधा बे। ठीक है, ये हमने लिख दिया आधा बे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आप ये देखें, अगर हम ये लिखते हैं इस तरह से बे, ठीक है, अगर हम इस बे को आधा लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ हमने आधा बे जो है वो यहाँ इस तरह से लिखा है। ठीक है, बस ये आपको समझाने के लिए ऐसे बताया है। ठीक है, तो आधा बे हमने लिख दिया। अब हम इसके साथ ये अलिफ मिलाएंगे, देखिएगा हमारे पास नया लफ्ज़ बन के आ जाएगा। ये देखें, इस बे के साथ हमने ये अलिफ मिला दिया। ठीक है, तो आप सब बच्चों को दिख रहा होगा कि ये एक नया लफ्ज़ बन के आ गया है। इसे हम पढ़ते हैं बे अलिफ बा। ठीक है, अलिफ जो है जिस हुरूफ के बाद भी हमारे पास लगे तो वो आ की आवाज़ निकालता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखें, ये हमने आधा बे लिखा। इस पर अगर आप गौर करें तो ये आपको दिख रहा होगा ये आधा बे है। ठीक है, और ये हमने इसके साथ ये अलिफ मिला दिया। तो सब बच्चे गौर से देखें कि ये हमारे पास नया लफ्ज़ बन गया है जिसे हम पढ़ते हैं बे अलिफ बा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही हम आगे जो है इसी तरह से एक नया हुरूफ लिखेंगे, मतलब बे के बाद पे हम लिखेंगे, आधा पे लिखेंगे, जैसे हमने आधा बे लिखा था। ठीक है, जैसे कि ये देखें, ये हमने आधा पे लिख दिया और ये इसके साथ हमने अलिफ मिला दिया। ठीक है, ये देखें एक नया लफ्ज़ बन गया। इसे हम पढ़ेंगे पे अलिफ पा। आज की क्लास में जो है हम प्यारे बच्चों दो हुरूफ को मिलाकर एक लफ्ज़ बनाना सीख रहे हैं। जैसा कि ये देखें, ये एक हुरूफ है पे, आधा पे ये एक हुरूफ है, और अलिफ ये दूसरा हुरूफ है। इन दो हुरूफ को मिला के हमने नया लफ्ज़ बना दिया है। इसे हम पढ़ेंगे पे अलिफ पा। ठीक है, ऐसे ही ये आधा ते ये एक हुरूफ। ठीक है, और इसके साथ जब हम अलिफ मिलाएंगे तो अलिफ जो है वो दूसरा हुरूफ है, और ये नया लफ्ज़ बन गया ते अलिफ ता। ठीक है प्यारे बच्चों, ये ते के नुक्ते हम ज़रा सही से डाल देते हैं। ठीक है, ऐसे ही टे भी जो है हमारे पास वो आधा टे बनता है इस तरह से। ठीक है,
टे के ऊपर सबको पता है कि छोटी तोएं होती है। ये आधा टे बन गया और इसके साथ जब हमने ये अलिफ मिलाया तो ये इसे हम पढ़ेंगे टे अलिफ टा। ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसे ही जब ये अलिफ से के साथ मिलेगा तो ये एक हमारे पास प्यारे बच्चों नया लफ्ज़ बन जाएगा जिसे हम पढ़ेंगे से अलिफ सा। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे से अलिफ सा, जैसा कि दिख रहा होगा सब बच्चों को। ऐसे ही प्यारे बच्चों जीम को भी हम आधा लिखते हैं। जब जीम को किसी भी हुरूफ के साथ हम मिलाएं तो पूरा जीम नहीं लिखा जाता बल्कि आधा जीम लिखा जाता है इस तरह। ठीक है, ये जीम का नुक्ता आ गया और ये इसके साथ जब हमने अलिफ मिलाया तो ये बन गया जीम अलिफ जा। ठीक है, देखें हम किस तरह से जो है हुरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही जब शे को अलिफ के साथ मिलाएंगे तो ये देखिएगा ये नया लफ्ज़ बन जाएगा। ये देखें ये बन गया शे अलिफ चा। ठीक है, ये जितने भी मतलब हमने अलिफ बे हमने पढ़ी थी उसमें जितने भी हुरूफ हैं, कोई सा भी हुरूफ हो उसको हम जब किसी भी दूसरे नए हुरूफ के साथ मिलाते हैं तो वो आधा ही लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि ये देखें यहाँ हमने लिखा आधा शे, यहाँ पहले लिखा आधा जीम, फिर उसको जब अलिफ के साथ हमने मिलाया तो आपको नज़र आ रहा होगा कि वो नया लफ्ज़ बन के हमारे सामने आ गया। ठीक है, पूरा नहीं लिखते कोई भी हुरूफ किसी दूसरे हुरूफ के साथ, आधा लिखा जाता है हमेशा। ठीक है, ये उसूल है। ऐसे ही खे को भी हम आधा लिखेंगे। ये आधा खे लिख दिया हमने, ये खे का नुक्ता डाल दिया और ये इसके साथ जब हमने अलिफ मिलाया तो ये देखें खे अलिफ खा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही इसके बाद खे के बाद क्या आता है प्यारे बच्चों, आपको तो पता होगा, शाबाश, हे। और इसको हमने ये अलिफ के साथ मिलाया, ये बन गया हे अलिफ हा। ठीक है, अब हम लिखेंगे दाल। दाल, और ये दाल को अच्छा, ये जो कुछ हुरूफ हमारे पास ऐसे होते हैं, ठीक है, कि जिनको हम इस तरह आधा नहीं बना सकते, उन्हें हमें पूरा लिखना पड़ता है। जैसे कि ये देखें दाल, ये जो हुरूफ है हमने पूरा लिखा है, इसे कहीं से इस तरह, जैसे ये पे आधा बनाया है हमने, ऐसे ही ये टे आधा बनाया और उसको अलिफ के साथ मिलाया है। तो कुछ हुरूफ हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि आधे नहीं बनते, वो पूरे पूरे लिखे जाते हैं। जैसे कि ये देखें दाल, इसको जब हम अलिफ के साथ लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे कि दाल जो है वो भी पूरा बनेगा और अलिफ उससे थोड़ा सा अलग बनेगा, मतलब लिखेंगे उसको दाल के ही साथ। ठीक है, बस फ़र्क इतना है कि जैसे यहाँ हमने इस तरह आधा पे बनाया, तो हम इस तरह यहाँ आधा दाल नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पूरा दाल बनाएंगे और उसको फिर अलिफ के साथ लिखेंगे तो वो एक नया लफ्ज़ कहलाएगा। ठीक है, अब इसे हम पढ़ेंगे दाल अलिफ दा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही ये देखें दाल भी जो है वो भी पूरा लिखा जाता है, आधा नहीं लिखा जाता। जैसे कि ये देखें ये
डाल के ऊपर, ये छोटी तो है सबको पता है आती है, इसको भी जब हम अलिफ के साथ मिले लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, ठीक है। और इसे हम पढ़ेंगे डाल अलिफ डा, ठीक है। ऐसे ही जब जाल को अलिफ के साथ लिखेंगे तो वो भी पूरा लिखा जाएगा जाल जो है, और अलिफ उसके बराबर में लिखा जाएगा जाल अलिफ जा। ऐसे ही रे जो है वो भी कभी आधा नहीं बनता, वो भी पूरा बनता है। रे को अलिफ के साथ हम लिखेंगे तो ये नया लफ्ज़ बन जाएगा, इसे हम पढ़ेंगे रे अलिफ रा, ठीक है, शाबाश। ऐसे ही रे को अलिफ के साथ लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा रे अलिफ रा, ठीक है। ऐसे ही जब जे को अलिफ के साथ लिखेंगे तो वो लिखा जाएगा जे अलिफ जा, ठीक है। ऐसे ही जब ये को अलिफ के साथ लिखेंगे तो वो लिखा जाएगा ये अलिफ या, ठीक है। अब सीन जो है, सीन हमारे पास ऐसा हुरूफ है जो कि हम आधा लिखते हैं। जैसे कि हमने ऊपर जो आपको लफ्ज़ लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे, उन ये जो हुरूफ लिखे मतलब हुरूफों को मिला के हमने लफ्ज़ बनाए हैं। इसमें दिख रहा होगा कि ये वाले जो हुरूफ हैं टे ते से और भी ऐसे बहुत सारे, ये जो है हमने आधे बनाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये हुरूफ जो है हमने पूरा बनाया है, आधा नहीं बनाया, क्योंकि ये पूरा ही लिखा जाता है, आधा नहीं लिखा जाता। अगर ये इसे हम रे को हम आधा करके लिखेंगे, ये तो कोई लफ्ज़ ही नहीं बनेगा, फिर तो मतलब लफ्ज़ ही ख़राब हो जाएगा फिर, ठीक है। इसलिए ये कुछ लफ्ज़, कुछ हुरूफ हमारे पास ऐसे होते हैं जो दूसरे हुरूफ के साथ मिलते हैं तो वो पूरे पूरे हम लिखते हैं, ठीक है। इस तरह आधे नहीं लिखते। ऐसे ही सीन जो है वो एक ऐसा हुरूफ है कि वो पूरा नहीं लिखा जाता, जब वो किसी हुरूफ के साथ मिलता है वो आधा लिखा जाता है। ये देखिएगा इस तरह से, ये आधा सीन बन गया, ठीक है। देखें गौर से, आधा सीन इस तरह बनता है। जब ये सीन इस अलिफ के साथ मिलेगा इस तरह से तो ये बन जाएगा सीन अलिफ सा, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसे ही जब शीन लिखा जाएगा तो शीन भी पूरा नहीं लिखा जाएगा बल्कि आधा हुरूफ लिखा जाएगा। इस तरह से शीन के नुक्ते डाल दिए और ये अलिफ मिला दिया तो ये बन गया शीन, शीन अलिफ शाह, ठीक है। स्वाद भी हमारे पास पूरा हुरूफ नहीं लिखा जाता, आधा हुरूफ लिखा जाता है। इस तरह से देखिएगा सब बच्चे। अभी पढ़ने के लिए वैसे किसी को नहीं कहा, अभी समझने के लिए कहा है, तो सब बच्चे समझें। जब पढ़ने की बारी आएगी तो सब जब पढ़ाऊँगा मैं तो फिर पढ़ेंगे, ठीक है। आधा स्वाद लिखा जाता है इस तरह से और इसके साथ ये अलिफ लिखा जाता है इस तरह से, और इसे हम पढ़ते हैं स्वाद अलिफ सा, ठीक है। ऐसे ही ज़वाद भी जो है वो आधा लिखा जाता है। इस तरह से ये ज़वाद लिख दिया हमने, ज़वाद का नुक्ता डाल दिया और इसके साथ ये अलिफ मिला दिया तो ये देखें
ये भी एक नया लफ्ज़ बन गया है, इसे हम पढ़ेंगे ज़्वाद अलिफ ज़ा। अच्छा बच्चों, तोएं जो है वो ऐसा हुरूफ है कि वो लिखा पूरा जाता है, लेकिन वो इस तरह से नहीं लिखा जाता जैसे कि ज़ाल जो है वो अलग लिखा है और अलिफ थोड़ा सा ये अलग लिखा है, ठीक है। तोएं जो है वो लिखा पूरा जाता है इस तरह से, बस वो ऐसे इस तरह से अलिफ के साथ मिल जाता है, ठीक है। और इसे हम पढ़ते हैं तोएं अलिफ ता। ऐसे ही जब ज़ोएं जो है वो भी पूरा लिखा जाता है और ये अलिफ इसके साथ इस तरह मिला देते हैं, इसे पढ़ते हैं ज़ोएं अलिफ ज़ा, ठीक है। ऐन जो है वो आधा बनता है, पूरा नहीं बनता। ये ऐन इस तरह बनता है और इसके साथ अलिफ मिलता है तो ये बन जाता है, इसे पढ़ते हैं हम ऐन अलिफ आ। ऐसे ही जब गैन को अलिफ के साथ मिलाते हैं वो भी आधा लिखा जाता है इस तरह से, और उसे हम पढ़ते हैं गैन अलिफ वा। फ़े जो है फ़े प्यारे बच्चों वो भी आधा लिखा जाता है, इस तरह से पहले लिखा जाता है फ़े, ठीक है। ये फ़े लिख दिया हमने। अब ये अलिफ के साथ मिला तो ये इसे हम पढ़ेंगे फ़े अलिफ फ़ा। फिर दो नुक्ते वाला काफ, वो भी फ़े की तरह बनता है, बस फ़र्क इतना है इन दोनों में कि फ़े के ऊपर एक नुक्ता होता है और काफ के ऊपर दो नुक्ते होते हैं, दो नुक्ते वाले काफ के ऊपर। इसे हम पढ़ते हैं काफ अलिफ का, ठीक है प्यारे बच्चों। इसे हम पढ़ते हैं काफ अलिफ का। और काफ जो है वो आधा इस तरह से लिखते हैं, पहले इस तरह सीधी लाइन आती है, यहाँ से हम इसे सीधा करते हैं, इस लाइन की सीध में इसकी ये वाली लाइन बनाते हैं, इस तरह बनता है आधा काफ, ठीक है। और इसके साथ जब ये अलिफ मिल जाता है तो इसे हम पढ़ते हैं काफ अलिफ का, ठीक है। ऐसे ही गाफ भी बिल्कुल इसी तरह बनता है, डंडी वाले काफ की तरह। ये देखें, ये तो हमने काफ अलिफ का लिख दिया। फ़र्क क्या है कि गाफ की दो डंडियाँ होती हैं और काफ की एक डंडी होती है, तो ये हमने लिख दिया गाफ अलिफ गा। ऐसे ही लाम जो है, लाम वो पूरा लिखा जाता है इस तरह से, बस अलिफ फ़र्क इतना है कि अलिफ जो है पहले जितने भी हमने हुरूफ लिखे हैं उनके साथ जो हमने अलिफ मिलाया है वो हमने इस तरह मिलाया जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा, ज़ोए में आपको दिख रहा होगा। लेकिन इसमें क्या है कि हम अलिफ को इसके साथ मिला के इसे नहीं लिखते, ना ही इसके साथ लिखते हैं इस तरह से। हम अलिफ को लिखते हैं इस लाम के अंदर, लाम के अंदर इस अलिफ को बनाते हैं और इसे हम पढ़ते हैं फिर लाम अलिफ ला, ठीक है। ऐसे ही मीम जो है वो इस तरह बनता है, ये बन गया आधा मीम, ठीक है। इसके साथ अलिफ मिलता है आधे मीम के साथ इस तरह, और इसे पढ़ते हैं मीम अलिफ मा। ऐसे ही नून जो है वो भी बे की तरह बनता है, तकरीबन आधा नून, इसके साथ अलिफ मिला देते हैं
और इसके अंदर नुक्ता आ जाता है, नून अलिफ ना। वाव भी प्यारे बच्चों बिल्कुल इसी तरह लिखा जाएगा जैसे कि ये रे हमने पूरा लिखा, और अलिफ जो है इससे थोड़ा सा फासला देकर लिखा, ठीक है। वाव इस तरह बनता है, ये वाव लिख दिया, और इससे थोड़ा सा यहाँ पर हमने लिख दिया ये अलिफ, ठीक है। इसे पढ़ेंगे वाव अलिफ वाह। अब हम लिखेंगे हे, वो जो गोल वाला हे होता है वो वाला हे, ये हे अलिफ हा लिख दिया, और नीचे इसके इस तरह गोल बनता है ताकि हमें ये पता रहे कि ये जो है हमने कौन सा हे बनाया है, ठीक है। ऐसे ही अब हम लिखते हैं ये के दो नुक्ते होते हैं, ठीक है। ये बन गया हमारे पास ये अलिफ या। बे से लेकर पूरी ये तक हमने अलिफ बे लिख दी। बस फ़र्क क्या है कि हमने अलिफ बे जो है पहले जो मोंटेसरी क्लास में पढ़ी थी वो ये थी कि हम सिर्फ़ हुरूफ लिख रहे थे। यहाँ हमने क्या किया है कि हमने हुरूफ को मिलाकर, ठीक है, नए लफ्ज़ बनाए हैं अलिफ बे के। पूरी बे से लेकर ये तक हमने लफ्ज़ बनाए हैं इस वाली अलिफ बे में, बस ये फ़र्क है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम इसे पढ़ेंगे।